और यही परमात्मा कहते हैं। इसीलिए हम इन आश्रमों में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्या कहते हैं परमात्मा? मालिक कहते हैं कि कबीरा तहां जाइए और रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। क्योंकि हमारा इष्ट कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। साथ संगति वाले भाई बहनों का इष्ट कौन है? भगवान कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। और इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए उन मंद बुद्धि भक्तों का कौन है इष्ट? उनका भगवान कौन है? ये दाढ़ी मूछ वाला नकली कबीर। और परमात्मा की वाणी क्या कहती है? कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले और मिले सकल सब रीत। यानी एक भगत को उन्हीं भक्तों के पास जाना चाहिए, उन्हीं लोगों की संगति करना चाहिए जिनका सबसे पहले तो भगवान मिले, कि भैया उनका भी भगवान वो ही हो और आपका भी भगवान वो ही हो, तो वहां जाने से आपको लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम साथ संगति वालों का भगवान तो है सतगुरु रामपाल जी, क्योंकि परमात्मा का विधान है, गुरु बड़े हैं गोविंद से, सात दीप नौखंड में सतगुरु से बड़ा ना कोई, गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया बताए। तो हमारा तो जो विधान है, हम जो चल रहे हैं, हम तो वेदों के अनुसार चल रहे हैं, सूक्ष्म वेद के अनुसार चल रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के अनुसार चल रहे हैं। हमारा इष्ट सात संगत वालों का कौन? सतगुरु रामपाल जी। और उन आश्रमों में कौन है इष्ट? ये जून के महीने में इसको भगवान मान लेंगे। गुरु गोविंद की फोटो लग रही है, दाढ़ी मूछ वाले की फोटो लग रही है, लोग इनको दंडवत करते हैं। तो आश्रम वाले भक्तों का, सतलोक आश्रम वाले भक्तों का इष्ट कौन है? ये दाढ़ी मूछ वाला नकली कबीर। और सात संगत वालों का ये। तो जब हमारा आपस में इष्ट ही नहीं मिल रहा, तो वहां जाके हम धक्के खाएंगे क्या? उन आश्रमों में क्या करेंगे हम वहां पे जाके? इष्ट मिले और मन मिले। मन माने आपकी जो क्रियाएं हैं, आपके आचार विचार, आपके अंदर जो मतलब प्यार प्रेम। तो भाई जब हमारा भगवान ही नहीं मिल रहा, तो हमारा मन कहां से मिलेगा? मन ही नहीं मिल सकता। इष्ट मिले और मन मिले और मिले सकल सब रीत। और आपकी सारी जो भक्ति क्रियाएं वो भी मिले। हमारी और उनकी भक्ति क्रियाएं मिलती नहीं है। हम तो अपने गुरु जी को भगवान मान के भोग लगाते हैं, वो इस दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मान के भोग लगाते हैं। हम अपने गुरु को भगवान मान के उनके वचनों पर चलते हुए ना कोई गंदी राजनीति करते, ना हम किसी आरक्षणबाजी का कोई समर्थन करते, ना हम कोई रक्तदान करते, ना हम कोई दे दान करते, ना हम किसी पाखंड में कोई हिस्सा करते, ना हम कोई राजनेताओं की जयमल के रैलियों में जाते। और वो लोग इस कागज के टुकड़े, इस कबीर को भगवान मान के गंदी राजनीति भी करते हैं। गांव वालों के लिए स्टेडियम बनवा दिया, रोडे बनवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की नौटंकियां। तो हमारे और उनका कोई मेल मिलाप ही नहीं है। और जब मेल मिलाप ही नहीं है, तो भगवान ने मना कर दिया कि कबीर वहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। यानी एक भगत को वहीं जाना चाहिए जहां उनका भगवान भी मिले, उनके आपस में उनके विचार भी मिले। अब ये निकेर हमारे विचारों में तो रात दिन का अंतर है, रात दिन का। जैसे एक कौवा और एक हंस, कौवा और हंस के विचारों में रात दिन का अंतर होता है। तो भाई सात संगत वाले हैं हंस और आश्रम वाले हैं कौवे। इसलिए हम उन आश्रमों में नहीं जाते। इसलिए उन आश्रमों में जाने के लिए गुरुजी ने हमें आदेशित नहीं किया। हमें केवल उन्हीं भगत भाई बहनों की संगति करने के लिए कहा है जिनका इष्ट, जिनका भगवान, जिनके आचार विचार, जिनकी परंपराएं मिलती हों। तो वो तो सात संगत वालों की ही सात संगत वालों से मिलेंगी, आश्रम वालों से नहीं मिलेंगी। और दूसरा, जिस घर में परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाए, ये तो भगवान है तो भाव का भूखा है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। यदि आपने ज्ञान को आधार बनाकर विषय वासनाओं से दूर होकर अपने भगवान के लिए घर में बेड लगा लिया, आप इतना महत्व अपने भगवान को आप दे रहे हो, तो भगवान तो भाई प्रकट होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये विधान है। यदि आप परमात्मा को भोग लगाओगे तो परमात्मा ने आना पड़ता है। जिस घर में परमात्मा की महिमा होगी, तो परमात्मा कहते हैं जहां जन से महिमा सुनूं वहां मैं गवन करंत। जिस घर में मेरी महिमा होती है, मेरे को भोग लगता है, कहते हैं वहां मैं आऊंगा ही आऊंगा, मेरा विधान है। तो भाई आपने एक छोटा सा इंटरव्यू सुना होगा आपने एक बच्ची का, अब तो वो जवान हो गई होगी, युवा हो गई होगी, लेकिन आज से जब 10-12 साल पहले उसने इंटरव्यू दिया था बच्ची ने, जिसका नाम है कोयल भारती, हिमाचल प्रदेश से। पूरा इंटरव्यू नहीं सुनाऊंगा, छोटा सा सुनाऊंगा 1 मिनट का। जब उसके घर पर गुरुजी प्रकट हुए साक्षात, उस बेटी ने, उस बहन ने अपने इंटरव्यू में बताया,
तो सतगुरु रामपाल जी भगवान वो जिस कमरे में सो रही थी वहां से उठा के उसको दूसरे कमरे में लेके गए और भगवान और उसने कहा कि गुरुजी आप तो मेरे को वहां से उठा के यहां क्यों ले आए, आप गुरुजी मतलब आप तो प्रकट भी हो गए। और उससे वो जो परिवार था उस परिवार ने उस घर को जो है मतलब कि बेचने का वो कर लिया था प्लान कि हम अपने घर को जो है मतलब कि बेचेंगे, हमको दूसरा मकान लेंगे। तो सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि मैंने सुना है तुम इस घर को बेच रहे हो। हाँ बोले गुरुजी बेच रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उस बहन से कहा कि जिस घर में मैं प्रकट हो जाता हूं, जिस घर में वो घर घर नहीं रह जाता, वो आश्रम बन जाता है। सुनिए। जब मैं ब्रह्मांड देखने मैं खुश हो कि मैं ब्रह्मांड देखने जाना है हमें। फिर मैं पहले हमारा अंदर वाले कमरे में प्रकट हुए थे महाराज जी, फिर हम वहां से गायब करके मेरा हाथ पकड़ के गायब करके मुझे दूसरे कमरे में लाके खड़ा कर दिया। मैं कही ये कि महाराज जी आपने मुझे गायब करके इस वाले कमरे में ले आ दिया। महाराज जी कहते मेरी शक्ति इतनी तेज है कि मैं फिर महाराज जी पूरे घर में मुझे घुमाया ऐसे गायब करके, फिर मुझे रसोई में ले आए। कहते आप ये घर बेच रहे हो? मैं क्या हाँ। कह रहे कितने का बेचोगे? मैं क्या 10 लाख का बेच रहे हम। फिर गुरुजी कहने लगे ये घर नहीं बेचना। मैं क्या क्यों गुरुजी? फिर गुरुजी कहते जिस घर में मैं प्रकट हो गया हूँ वो घर घर नहीं रह जाता। फिर मैं क्या हाँ महाराज जी। महाराज जी कहते अब बेचना नहीं। मैं क्या ठीक है महाराज जी। फिर जहाँ हमारा नलका था वहाँ पे पहले पौड़ियाँ नहीं बनी थी, उधर की साइड ईंट रखी हुई थी 2। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि जिस घर में मैं प्रकट हो जाता हूं वो घर घर नहीं रह जाता, वो आश्रम बन जाता है। तो सत्सेवक भाई बहनों ने अपने अपने घरों में अपने भगवान को अपनी भक्ति से, अपने भाव से, अपने समर्पण से अपने गुरुजी को अपने घर में जो है वो प्रकट कर लिया है। तो सत्सेवकों के घर घर नहीं है, आश्रम है, आश्रम। और क्या संकेत कर रखे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इन्हीं विशेष ऑडियो में। ये कैप्सूल है, कैप्सूल। तुम्हारे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, संकेत कर रहे हैं परमात्मा इन विशेष ऑडियो में। ये कैप्सूल है, ऐसे समझ में नहीं आएंगे। ये रिजेक्ट कर दिए वो सारे सतलोक आश्रम परमात्मा ने। जिसको ज्ञान नहीं है वो जाओ, जिसने आंखों पे काली पट्टी बांध रखी है वो खाओ वहां धक्के उन आश्रमों में गुरु की गैर हाजिरी में। और जो परमात्मा के जो वीआईपी भगत हैं, जो सत्सेवक हैं, उनके लिए परमात्मा ने संकेत कर दिया घर घर आश्रम हो गया मेरे बंदी छोड़ का, घर घर आश्रम। बच्चों वो ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कर भी नहीं सुना सकते थे। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया मेरे बंदी छोड़ का, वो घर घर आश्रम बन गया। और अपने बच्चों को प्रति से कृपा करके मेरे दाता है। बच्चों फिर क्या बताते हैं, घर घर आश्रम बन गया, घर घर आश्रम। ये आप ही के गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुन रहे हो आप विशेष संदेश। गुरुजी कह रहे हैं 4-5 लाख बच्चे एक समय में सत्संग सुन रहे हैं। इतना बड़ा तो हम आश्रम बनाकर भी सत्संग नहीं सुना सकते थे। फिर क्यों चिल्ला रहे हो धनाना धाम, धनाना धाम, दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम, दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम। क्या खाक आश्रम है दुनिया का सबसे बड़ा है? आश्रम तुमने देखे कहाँ है? अरे आश्रम देखने तो राधा स्वामी वालों के जाके देखो। तुम्हारे धनाना आश्रम के जितने तो वहां पे खेती बाड़ी होती है, वहां पे साग सब्जियां उगाई जाती है इतनी जगह में, तो जितना तुम्हारा धनाना आश्रम बना हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम। अब तुम मूर्खों ने कुछ देखा नहीं, तुम्हारे को जो बोल दिया जाता है वही तुम जुमल के तोते की तरह तुम बोलते रहते हो। आश्रम ही देखना है तो जाके देखो लोगों के। तुम्हारे धनाना आश्रम जो जितना बड़ा है ना, इतनी तो वहां पे मतलब आलू टमाटर उगाए जाते हैं वहां पे संगत के लिए। आश्रम, धनाना आश्रम। मालिक कहते हैं घर घर आश्रम बन गया। आज से पहले क्यों नहीं कही बात परमात्मा ने? जब से सात संगत वाले भाई बहनों ने अपने गुरुजी के लिए घर घर में बेड लगाए, अपने घर को आश्रम बनाया, उसके बाद ही ऑडियो क्यों आई है जेल से? ये संकेत सीधा सात संगत वालों के लिए है। और जब गुरुजी कह रहे अपने मुख कमल से खुद कह रहे कि घर घर आश्रम बन गया, तो भैया हम सात संगत के लिए उन आश्रमों में धक्के जो है क्यों खाएं? ये तो परमात्मा उन मूर्ख भक्तों को कह रहे हैं जो सात संगति से नहीं जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने घर को ज्ञान आधार से आश्रम नहीं बनाया, जिनको विश्वास नहीं है कि भगवान तो आश्रम में मिलेगा।
हाँ, बांध रखा है वहां भगवान को किसी ने, कोई पशु है भगवान जो आश्रमों में उनको खंबे से उनको बांध रखा कि वहां जाओगे तो ही मिलेगा। तो जिनको विश्वास नहीं है वो धक्के खा रहे हैं उन आश्रमों में। और हमें भगवान ने संकेत कर दिया, क्योंकि सामान्य सत्संग नहीं है, वीआईपी सत्संग है गुरु जी के, और वीआईपी आत्माएं समझ सकती हैं इनको। तो खुद तुम्हारा भगवान कह रहा है कि घर घर आश्रम बन गया। जब घर ही आश्रम बन गया, गुरु जी ने कह दिया, और गुरु जी ने कह दिया तो गुरु जी ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया, गुरु जी ने फाइनल कर दिया कि हाँ बेटा ये घर आश्रम बन गया। बताओ फिर हमने और कहां जाना, और किस आश्रम में धक्के खाने फिर अपने? क्या कह रहे हैं बच्चों? वो ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे हैं। इतना बड़ा हम आश्रम बना कर भी नहीं सुना सकते थे। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया, मेरे बंदी छोड़ का वो घर घर आश्रम बन गया। अपने बच्चों को प्रति से कृपा करके मेरे दाता है। तो फिर क्या बताते हैं? ये है संकेत, ये है वो कैप्सूल सैचुरेटेड सत्संग कोडवर्ड में। इसलिए हम सत्सेवक साथ संगत वाले उन आश्रमों में धक्के खाने नहीं जाते, रोडों के खड्डे भरने नहीं जाते, हम राजनेताओं के तलवे चाटने नहीं जाते, हम आरक्षणों में नहीं जाते, हम गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में नहीं जाते। हम जो मूर्ख हैं, जो मंदबुद्धि हैं, वो अपने कर्म फोड़ते रहो, जन्म प्राप्त करते रहो, फिर कभी गधा कुत्ता सुअर बनते रहो। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा, क्या कह रहे हैं बंदी छोड़? अरे सत्संग भगवान के, वो ही सत्संग सन 1994 से लेकर 2000 के बीच का सत्संग है ये परमात्मा का। वो ही कैप्सूल। क्या कह रहे हैं गुरु जी? वो कबीर भगवान मंदिर में नहीं रहता, वो कबीर भगवान किसी आश्रम में नहीं रहता, वो तो संतों के साथ रहता है, भक्तों के साथ रहता है। फिर क्यों धक्के खाने जा रहे हो? अगर तुम्हारा गुरु किसी आश्रम में है तो लाख बार जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम्हारा गुरु आश्रम में है नहीं, तुम्हारा गुरु बैठा जेल में, और तुम उन आश्रमों में धक्के खाने जा रहे हो, वहां पे रोडों के जो गड्ढे भरने जा रहे हो। तो कम से कम अपने गुरु के वचनों को तो फॉलो करो, अपने गुरु जी के इन सत्संगों को तो सुनो। कभी सुनते हो नहीं सुनते सत्संग? क्या कह रहे हैं गुरु जी कि वो कबीर साहब आश्रम में नहीं रहता, वो कबीर साहब किसी मंदिर में नहीं रहता, वो तो संतों के साथ में रहता है। संत कौन? भगत, वीआईपी भगत, दृढ़ भगत। भगवान कबीर साहब संत के साथ से आश्रमा मंदिरा में बंद को नहीं रहा, पशु को ना किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर राख रखा मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है। और ये भगवान ही ये काम कर सकता था, दुनिया के आपको सामने बताने लग रहा है। क्या कह रहे परमात्मा? वो कबीर साहब वो किसी आश्रम में नहीं रहता, वो किसी मंदिर में नहीं रहता, वो पशु नहीं है जो उसको किसी ने बांध के रखा होगा। वो तो शब्द स्वरूपी राम है। वो तो जो मर्यादा में रह के भगत भक्ति करेगा वही है, उसके घर पे है, उसके साथ में। आज घर घर में बैठ गए भगवान। सुन लो एक बार दोबारा। भगवान कबीर साहब संत के साथ से आश्रमा मंदिरा में बंद को नहीं रहा, पशु को ना किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर राख रखा मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है। और ये भगवान ही ये काम कर सकता था, दुनिया के आपको सामने बताने लग रहा है। अरे एक तरफ तो तुम कहते हो कि भगवान तो जो है कण कण में, अरे कण कण में भगवान है तो फिर आश्रमों में धक्के खाने क्यों जा रहे हो? जब आश्रम में तुम्हारा गुरु आके बैठ जाए तो जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। वर्तमान में क्या हो उन आश्रमों में? गंदगी, अश्लीलता, कोई मर्यादा नहीं, उल्टे कर्म, राजनीति की चर्चा, भक्तों को बना दिया वहां पे मजदूर, ज्योति पाठ के नाम पे लूटो, रक्तदान दे दान के नाम पे लूटो। ये कर दिया आज तुम्हारा, गधा बढ़ा के रख दिया संगत का इन आश्रम वालों ने, गधा। तो परमात्मा कह रहे हैं वो भगवान पशु को नहीं, जो किसी आश्रम वालों ने उसको बांध के रख लिया हो, वो तो कण कण में है परमात्मा। और देखो क्या कह रहे भगवान, ये वीआईपी सत्संग है, इनको समझना बच्चों के बस की बात नहीं है। हम सत्सेवकों के दृढ़ विश्वास के लिए परमात्मा ये सत्संग कर रहे हैं। ये सत्संग हिसार जेल से गुरुजी तुम आश्रम वालों के लिए नहीं कर रहे। तुम्हारे को तो गुरुजी के नॉर्मल सत्संग ही समझ में नहीं आ रहे, ये वीआईपी सत्संग कहां से समझ में आएंगे मेरे भाई? ये तो सत्सेवकों के दृढ़ विश्वास के लिए कि बच्चों तुम्हारे साथ में हो, इसी प्रकार मर्यादा में रह के भक्ति पे लगा रहना, बाढ़ बाका नहीं होगा तुम्हारा। बाकी तो उन आश्रम वालों की तो रोज दुर्गतियां होती है, रोज मरते हैं आते जाते उन आश्रमों में एक्सीडेंट में।
संत रामपाल जी का भगत एक्सीडेंट में मर जाए, धिक्कार है उस भक्ति को। क्या कह रहे हैं परमात्मा आगे कि अब आपको सत्संग सुनने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये इसार जेल से ही आया है ऑडियो, मेरी नहीं है। ये वीआईपी सत्संग है, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आते। क्या कह रहे हैं इस सत्संग में गुरु जी? अब आपको सत्संग सुनने के लिए कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। सुनिए पहले। आप असंग जन्म मरते होगे, एक बार जीवित मर के देखो। जीवित मरने का आपको एग्जाम्पल बताता रहता हूँ, सत्संग भी आप सुनते हो कि सत्संग की तरफ चलो, सुनो, काल खूब अड़ंगेड़ा होगा। और ये सोच लो जैसे सत्संग ये आपके घर पे होगा, जाने की जरूरत नहीं, इसमें भी अड़ंगाड़ा होगा। परमात्मा कहते हैं जैसे अब ये सत्संग आपके घर पे हो गए, अब कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरु जी? जब आप सत्संग सुनने के लिए जाओगे, और फिर क्या कह रहे हैं? अब ये सत्संग आपके घर पे हो गए, क्योंकि सबके मोबाइल में, सबके पास मेमोरी कार्ड है, सबके पास स्पीकर है, टीवी चैनलों पे आ रहा है, यूट्यूब पे जब मर्जी सुन लो। इतने साधन दे दिए भगवान ने। तो गुरु जी कह रहे हैं अब आपको सत्संग सुनने के लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, अब ये आपके घर पे हो गए। क्या कह रहे हैं? सत्संग की तरफ चलो, कब सत्संग भी आप सुनते हो कि सत्संग की तरफ चलो, काल खूब अड़ंगेड़ा होगा। और ये सोच लो जैसे सत्संग ये आपके घर पे होगा, जाने की जरूरत नहीं, इसमें भी अड़ंगाड़ा होगा। अगर इसमें भी नहीं सुनने देगा, दृढ़ता ना आईता, कोई न कोई फुड़का दुड़का आसपास कर देगा, कोई कहानी कोई बात बना देगा, वन हो गया, ऐसे हो गया, वह चलो प्लान करो, तो जीवित मरना होगा। कर दिया संकेत। ये है कोड वर्ड, ये है तत्व ज्ञान युक्त सत्संग। शब्द सैन सतगुरु की पहचाने, पावे अटल सुहागरे। जो अपने गुरु जी के सत्संगों में संकेतों को समझेगा वो पाएगा सतलोक को, बाकी तो रोडों में खड्डे भरेंगे। कहते हैं गुरु जी जीवित मरना सीखो। जब आप सत्संग के लिए चलो तो तुरंत परमात्मा ने बात घुमा दी कि कहीं ये मूर्ख भीड़ कहीं सत्संगों में ना भाग जाए, वहां पे सत्संगों के नाम पे आश्रमों में। कहते हैं अब तो आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, अब तो आपके घर पे हो गए सत्संग। यानी आपका गुरु खुद मना कर रहा है आश्रमों में ना जाने के लिए। अगर आप सत्संग सुनने के लिए आश्रम में जा रहे हो तो आप मूर्ख हो। सत्संग अपने घर पर सुनो, घर घर में सत्संग हो गए, यूट्यूब पर सत्संग है, कहां जा रहे हो सत्संग सुनने के लिए? तुम्हारा गुरु अगर साक्षात आश्रम में बैठ के सत्संग कर रहा है तो लाख बार जाओ, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। और क्या कह रहे हैं परमात्मा? ये वीआईपी सत्संग है, ये बच्चों के बस की बात नहीं है मेरे भाई। ये सुन लो विशेष संदेश नंबर 10। इसमें क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान? अरे घर बैठे सत्संग, चारपाई पे बैठे बैठे, सर्दी में रजाई में बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुन लो। तो बच्चों, जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ये उस परम पिता कबीर बंदी छोड़ की एक विशेष विटो पावर विश्व में न्यारी, वो कृपा आपके ऊपर। और ये एक नया ऐसा सिस्टम दे दिया बंदी छोड़ने। घर बैठे मालिक की प्रचार सुनो। अरे घर बैठे चारपाई पे बैठे बैठे, सर्दी हो तो रजाई में बैठे बैठे, हे भगवान ऐसे दयालु, ऐसे दीन दयाल, हमें इतना सुख देते। और आप खुद इस गंदे लोक में 120 वर्ष रहे, एक झोपड़ी के अंदर टाइम पास किया। वो जो करते हैं उसमें कोई चूक नहीं छोड़ते, वो पूरे हीरो हैं, पूरे अभिनय करने वाले अभिनेता। जिस भी अभिनय के लिए वो आते कभी इतनी चूक नहीं छोड़ते। आज तक उसको दुल्हा दानक और कवि मान कर फाइनल कर रखा था। ही वॉज गॉड, ही इज गॉड और रिमेन गॉड। वो परमात्मा था, आज भी है, आगे भी यही है, नथिंग एल्स। आया समझ में? सत्सेवकों को तो आ गया, और बाकी आश्रम वालों की भीड़ को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये कैप्सूल है मेरे भाई। ये कैप्सूल ऐसे समझ में नहीं आते, कैप्सूल को खोलना पड़ता है, लेबोरेटरी में जाके जांच करनी पड़ती है, क्या क्या दवाई है, कौन कौन सी मेडिसिन है, तब जाके समझ में आता है। और ये लेबोरेटरी है साध संगति। साध संगति रूपी लेबोरेटरी से जुड़े बिना
कैप्सूल के अंदर क्या है, इस सत्संग में क्या है, संकेत क्या है, नहीं समझ पाओगे। कहते हैं घर बैठे, अरे घर बैठे, जोर दे के कह रहे हैं गुरुजी, अरे घर बैठे, अरे साथ यानी परमात्मा कह रहे आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है मूर्खो, वहां तो तुम्हें ठगा जा रहा है, धंधा हो रहा है। अरे घर बैठे ये दे दिए मोबाइल भगवान ने, किस लिए बनवाए? मुंह देखने के लिए नहीं, मोबाइल में मुंह देख के अपने बाल जो है संवारने के लिए नहीं दिए मोबाइल, ये सत्संग सुनने के लिए दिए घर बैठे बैठे। आश्रमों में क्यों धक्के खाए जब हमारा गुरु आश्रम में नहीं है? तो ये वीआईपी सत्संग है मेरे भाई, ये वीआईपी लोग ही समझ पाएंगे। और क्या कह रहे हैं गुरुजी सत्संग में? हैं? राधा स्वामी वालों का जिक्र करते हुए कि वो कहते हैं कि सतलोक में तो बूंद ही बूंद है, वहां परमात्मा निराकार ही निराकार है। तो परमात्मा ने अपना और बरवाड़े आश्रम का उदाहरण दिया कि जैसे तुम्हें कोई कहे कि चलो भाई बरवाड़ा आश्रम में चलते हैं, और वहां जाकर कहे कि गुरुजी तो है ही नहीं, निराकार ही निराकार है, तो गुरुजी कह रहे फिर यहाँ पे तुम मतलब टिंडे लेने आओगे। जब तुम्हारा गुरु ही आश्रम में नहीं है तो फिर क्या मतलब कि टिंडे लेने आए हो तुम आश्रम में? तो आज तुम्हारा गुरु कहां बैठा हुआ है? इसार जेल में। आश्रमों में क्या फिर टिंडे लेने जा रहे हो क्या तुम? सुनो क्या कह रहे हैं। ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु और ये जय गुरुदेव वाले पंथ के गुरुजन, इन्हें कह खाएगा पता नहीं। और कहते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और परमात्मा निराकार है। आत्मा परमात्मा में, मोक्ष प्राप्त आत्मा परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अब गुरुजी एग्जाम्पल देंगे इस बात को समझाने के लिए अपने ऊपर और बरवाला आश्रम के ऊपर, क्योंकि गुरुजी उस समय बरवाला में आश्रम कर रहे थे, मतलब सत्संग कर रहे थे। तो अब गुरुजी देंगे उदाहरण अपना कि जैसे तुम्हें कोई कहे कि चलो बरवाला आश्रम में चलते हैं, और वहां जाने के बाद कोई कहे कि गुरुजी तो है ही नहीं, निराकार ही निराकार है, तो गुरुजी कह रहे हैं फिर यहाँ पे टिंडे लेना आएगा आदमी जब तुम्हारा गुरु ही नहीं है। तो अरे भले आदमियों, परमात्मा के दर्शन के लिए महापुरुषों ने समाधियां लगाई। परमात्मा के दर्शन के लिए परमेश्वर ने 100 बार बताया कि परमात्मा के दर्शन करो। अर्श कुर्श पर सवेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा, सवेत मुकुट सिर छतर विराज है, और देखत मैं उस चेहरे नु। यदि वहां परमात्मा है ही नहीं तो हम के करेंगे उड़े? वहां हमने क्या आवश्यकता जाने की? भगवान के लिए तरफ रहे। अब कोई कहे उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरुजी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा। यहाँ आदमी क्या करेगा? टिंडे लेने आएगा फिर। ऐसा मूर्ख बना रखे हमारे को परमात्मा के। एक बार फिर सुन लो, अगर आंख खुल जाए तो मंद बुद्धियों की। कहते हैं कोई चले कि चलो बरवाला आश्रम में चलते हैं, और वहां जाने के बाद कहें कि गुरुजी तो है ही नहीं, निराकार ही निराकार है, तो गुरुजी कह रहे हैं फिर यहाँ पे टिंडे लेने आएगा, मिर्ची लेने आएगा, यहाँ पे बताओ लेने आएगा, यहाँ पे तू भिंडी लेने आएगा। गुरु है नहीं तेरा, आश्रम में क्यों जाते हैं? गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए, गुरु का दर्शन करने के लिए, गुरु के मुख से साक्षात उनके सत्संग सुनने के लिए, और कहे कि गुरुजी तो है ही नहीं, तो गुरुजी कह रहे फिर वहां पे टिंडे लेने आएगा। सत्संग तो तेरे घर पे ना सुन ले फिर तू। क्या कह रहे हैं सुनो। सवेत मुकुट सिर छतर विराज है, और देखत मैं उस चेहरे नु। यदि वहां परमात्मा है ही नहीं तो हम के करेंगे उड़े? वहां हमने क्या आवश्यकता जाने की? भगवान के लिए तरफ रहे। अब कोई कहे उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरुजी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा। यहाँ आदमी क्या करेगा? ऐसा मूर्ख बना रखे हमारे को। परमात्मा के लिए तरफ रहे हैं, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोएंगे, सीने से लगाएंगे, और लोग कहते वहां है नहीं। फिर रुचि भी बनी हुई है कि वहां जाने की हद पाट जी कती है। कितने श्रद्धालु है भाई, ये ज्ञान आधार की भक्ति है, देखा देखी का मार्ग नहीं है, भेड़ चाल में चलने का मार्ग नहीं है। भेड़ चाल में चलते चलते 650 साल परमात्मा हम 64 लाख को ठोकर मार के चले गए थे। आज हम वो गलती नहीं करेंगे, हम सत्सेवक तो गलती करेंगे नहीं भाई।
हमें तो परमात्मा ने ज्ञान से इतना रंग दिया, एडी से चोटी तक समझा दिया, भगवान ने पूरा विधान बता दिया, अपनी जानकारी करवा दी। आज भी यदि कोई सत्सेवक अपनी गलती से ठोकर खाएगा तो उसके जैसा निर्भागी प्राणी सृष्टि में नहीं है। उसको फिर परमात्मा युगों युगों तक नहीं संभालेगा फिर। और बाकी उन आश्रम वालों की तो दुर्गति हुई पड़ी है। उनकी तो कितने उदाहरण दे रखे हैं भगवान ने, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे रखे हैं परमात्मा ने, सैकड़ों। भाई और बहनों, अब भी यदि हमारी आंखें नहीं खुलती है तो भाई फिर हमसे बड़ा मूर्ख इंसान फिर धरती पे कोई नहीं है। धरती पे नहीं है फिर कोई। फिर परमात्मा ठोकर मार के जाएगा। और जो वीआईपी आत्मा होंगे, जो सबसे होंगे, वो तो बंदी छोड़ा, फिर वो तो कोई भी रूप बना के कैसे भी प्रकट होकर अपनी आत्मा को कोई सा भी मंत्र देकर वो तो कैसे भी पार कर देगा। फिर उसके लिए तो चुटकी बजाने जितना काम है उस आत्मा के लिए। क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है ना जीव को, जब परमात्मा की पहचान हो जाती है आत्मा को, फिर उसके लिए मायने नहीं रखता कि तेरा गुरु जेल में बैठा है या तेरा गुरु शरीर छोड़ के चला गया। नहीं, उसको पता है कि गुरु तो शब्द रूप है। गुरु कोई आड़मास का शरीर थोड़ी है, गुरु तो शब्द है। और शब्द तो 1 सेकंड में सतलोक में, 1 सेकंड में धरती पे, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। 1 सेकंड का काम है परमात्मा का। तो वो आत्मा को चिंता नहीं करती फिर कि मेरे गुरुजी सतलोक चले गए हैं, अब क्या होगा हमारा। वो उसको चिंता ही नहीं, वो सोचेगा ही नहीं ये बात कि गुरुजी गए। अरे कहां गए गुरुजी? अरे गुरुजी तो 1 क्षण में ऊपर, 1 क्षण में नीचे। गुरुजी कहां गए? गुरुजी अगर धरती से अगर चले जाएं 1 सेकंड के लिए भी, अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान अगर 1 सेकंड के लिए भी अगर ये धरती छोड़ दे, यहां पे आग लगा दे, ये काल है। इसलिए किसी न किसी रूप में, साधु संत महात्मा के रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में, किसी न किसी रूप में परमात्मा सदा धरती पर रहता है। अन्यथा परमात्मा कहते हैं आग लगी आकाश में और झड़ पड़े अंगार, संत ना होते धरती पर तो जल मरता संसार। 1 सेकंड के लिए भी सतगुरु रामपाल जी भगवान इस धरती को, इस पृथ्वी को छोड़ते नहीं है। तब जाके यहां पे थोड़ी बहुत ही शांति रहती है। तो ज्ञानी आत्मा को फिर क्या टेंशन है भाई? यहां का विधान है, यहां तो आपका गुरु को भी जाना पड़ेगा। गुरु आज से पहले आया, कबीर रूप में आया, मुनिंदर रूप में आया, सत्सुकृत रूप में आया, हर रूप में आया, हर रूप में वापस भी उसको जाना पड़ा, क्योंकि मृत लोक है, यहां कोई रह नहीं सकता। यहां पे विधान पूरा करके जाना पड़ता है। तो गुरु तो न जाने कितनी बार जा चुका है, कितनी बार वापस आ चुका है। वो तो एक दिन में हजारों लाखों जगह तो प्रकट हो कि अपने आत्माओं को जो है ज्ञान समझाता रहता है। तो हमने इन बातों पे वो विचार नहीं करना। फिर ज्ञान हो जाने के बाद गुरु चाहे जेल में रहे, गुरु चाहे आश्रम में रहे, गुरु चाहे आपके घर पे रहे, आपके लिए तो गुरु आपके हृदय में है। गुरु भगता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। गुरु तो अपने भगत के साथ में। अभी आपने क्या सुना परमात्मा का सत्संग कि वो कबीर साहब कोई पशु नहीं है जो आश्रम में बांध रखा है, मंदिरों में बांध रखा है। वो तो संत के साथ रहता है, भगत के साथ रहता है। इस आत्मा को परमात्मा 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता है। तो हमें कहेंगे टेंशन? फिर हमें तो टेंशन है केवल अपनी भक्ति की। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता कोई, और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। तो हमने चिंता केवल अपने गुरुजी के वचन की करनी है कि गुरुजी हमें क्या वचन दिया, गुरुजी ने क्या मर्यादा बताई, क्या नियम बताए, गुरुजी ने हमारे को भगत बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए, हमें कैसे रहना है, हमने जो है कैसे भक्ति करनी है, हमने कौन कौन से वो कर्म करने हैं, किन किन जो है कुकर्मों से हमारे को जो है दूर रहना है। तो ये बातें भाई और बहनों वर्तमान में इस पूरी सृष्टि में केवल सत्सेवकों के समझ में आई है। और ये सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष मेहर से समझ में आई है। अन्यथा हम भी उसी संगत का हिस्सा हैं। हमारे कोई 2 माइंड नहीं है, हमारे कोई 2 भेजे नहीं है, हमारे कोई 4 आंखें नहीं है। हमें संत रामपाल जी भगवान ने बैठाकर कोई अलग से कोई जमल की कोचिंग नहीं दी। हमने तो इतने सत्संग भी नहीं सुने उनके, हमने तो उनकी कभी संगति भी नहीं करी जितनी उनके परिवार वालों ने की, इन कोऑर्डिनेटरों ने की, बड़े बड़े सारनाम वाले जो भगत है उन्होंने की। और फिर भी भगवान ने ज्ञान की दया अपने सत्सेवक बच्चों पे बख्शी। क्यों? क्योंकि हम उनके जन्म जन्मांतरों के माल हैं, रेसलर भक्ति के। साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। तो हम सत्सेवक परमेश्वर की वीआईपी आत्मा है। हम ये बातें कोई अहंकार में नहीं बोल रहे। अहंकार तो करता है मूर्ख आदमी, दुष्ट आदमी करता है। हम तो ज्ञान आधार से हमारे गुरुजी के जो उपकार है, जो उन्होंने हमारे ऊपर किए, जो रहम किया है, हम तो उसकी महिमा कर रहे हैं। गुरुजी ने हमारे जैसे मिट्टी को सोना बना दिया, राई को पहाड़ बना दिया। परमात्मा ने मानुष से देवता किया और करत न लाई बार।
परमात्मा ने हमारे को जो है मतलब मनुष्य से देवता बना दिया। पहले तो जानवर से हमारे को इंसान बनाया नाम देकर, ज्ञान देकर, और फिर अब परमात्मा ने हमारे को मनुष्य से देवता बना दिया, और देवताओं से भी उत्तम बना दिया परमात्मा ने साध संगति से जोड़कर। तो भाई और बहनों, ये वीआईपी सत्संग है परमात्मा के, जो हिसार जेल से वर्तमान में आ रहे हैं, कि घंटे की ऑडियो, आप इनको सामान्य सत्संग ना समझना, और ये गलती भी ना करना कि ये सत्संग को हिसार जेल से आ रहे हैं। नहीं, तुम्हारा गुरु सतलोक में बैठा हुआ है, और सतलोक से ये सत्संग आ रहे हैं, सतलोक से। ये बातें आज हमें वर्तमान में समझ में नहीं आएंगी, लेकिन सतगुरु के यहां से जानने के बाद में दुनिया उनकी महिमा गाएगी। दास ने आपको पहले भी दिया था एक एग्जाम्पल, और गुरुजी भी सत्संगों में बार बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरुजी बार बार? कि बच्चों, ये कहां से क्या हो रहा है, ये अमृत वचन तुम्हारे को कहां बैठ के सुनाए जा रहे हैं? क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं अपने भगवान की समर्थता पर? भूतो न भवस्ति, ना आज से पहले कभी हुआ, ना आज से पहले, ना आज से आगे जो कभी होगा। क्या कि जेल में बैठकर कोई आपके लिए एक घंटे के सत्संग भेजे? भूतो न भवस्ति, ना आज से पहले कभी हुआ, ना किसी साधु संत महात्मा ने आज से पहले जेल में बैठकर एक घंटे के अमल के सत्संग भेजे सैकड़ों, और ना आगे कोई भेज पाएगा। भूतो न भवस्ति, इन्हीं विशेष ऑडियो में परमात्मा बार बार कहते हैं। क्या अब भी तुम्हें अपने गुरु भगवान के जुमल की पहचान नहीं होगी? तो कहां से हो रहे हैं सत्संग? जेल से नहीं हो रहे। जेल के लिए तो भगवान ने कह दिया, ना आज से पहले कभी हुआ, ना आज के बाद कभी होगा। ये कहां से आ रहे हैं सत्संग? ये सीधे सतलोक से आ रहे हैं। जिस प्रकार दास ने आपको एक बार जो है एक एग्जाम्पल दिया था काशी के भंडारे का, 650 साल पहले जब परमात्मा ने भंडारा किया था, तो क्या कहा परमात्मा ने? 9 लाख बोडी भरी विशंबर दिया कबीर भंडारा। यानी जो भंडारा था 9 लाख, उनको 18 लाख लोगों को जो भंडारा दिया था परमात्मा ने काशी में, कहां से आया था वो भंडारा? वो सेवादार कहां से आए थे? 9 लाख बैल कहां से आए थे? सतलोक से। क्या किसी को यकीन था उस समय कि ये सतलोक से जलेबी, कचौड़ी, पूड़ी, ये सब ये सतलोक से आई होंगी? लोग खा रहे दबा दबा के कि यही बन रहा होगा साइड में, किसी का दिमाग नहीं गया। जो सेवादार थे, जो सतलोक से आए थे 9 लाख, जो भक्तों को जो साग सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, 56 प्रकार के व्यंजन जो परोस रहे थे, गुरुजी ने क्या बताया? उन सेवादारों के पैर जमीन से 10 इंच ऊपर थे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। परमात्मा ने ध्यान जाने ही नहीं दिया। और कहते हैं वहां पे जो पानी की व्यवस्था हो रही थी, 18 लाख लोगों के लिए पानी की कोई टैंकर से व्यवस्था थोड़ी होती है। क्या कहा परमात्मा ने? कित उतरी जलधारा, अपरम पार पार गति थारी, और कित उतरी जलधारा। यानी काशी के भंडारे में जो जल की व्यवस्था थी, परमात्मा कहते हैं ऊपर से पानी कूद रहा था पाइप की तरह, ऊपर से धारा आ रही थी, धार, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया कि ऊपर से पानी कहां से आ रहा है। लाखों लोगों को परमात्मा 24 घंटे उन्होंने मिल के सत्संग सुनाए, और लाखों लोगों तक ऐसे आवाज जा रही है जैसे मेरे पास में बैठ के बोल रहे हैं। 18 लाख लोग, भीड़ कितनी होगी, शोर शराबा कितना होगा, और एक आदमी बोल के सबको अपनी आवाज मिल के सुना सकता है क्या? लेकिन सबको ऐसा सुनाई दे रहा जैसे मेरे पास में खड़े कबीर जी, बिना साउंड के, बिना माइक के। तो ये क्या चमत्कार था ये? लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ उस समय, किसी की बुद्धि नहीं गई कि ये इतना भंडारा, कबीर, ये जुलाहा, ये झोपड़ी में रहने वाला, जिसका खुद का 2 टाइम का ढंग से खाना नहीं हो पाता, वो 18 लाख लोगों के लिए ऐसा व्यंजन कहां से लाएगा? राजा भी व्यवस्था नहीं कर सकता। ये तो किसी का ध्यान नहीं गया। सेवादार जमीन से 1 फुट ऊपर है, किसी का ध्यान नहीं गया। पानी भंडारे में ऊपर से आ रहा है, कित उतरी जलधारा सतगुरु उतारेंगे, किसी का ध्यान नहीं गया। ऐसे ही वर्तमान में ये जो वीआईपी जो ये संदेश है, ये सतलोक से बैठ के कर रहा है परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, सतलोक से बैठकर। लेकिन आप आज वर्तमान में सत्सेवकों को छोड़कर बाकी जो दुनिया है, बाकी जो लोग हैं, उनकी आंखों पे भ्रम का एक पर्दा पड़ा हुआ कि जेल से आ रहे हैं। अरे आया कभी जेल से? कभी सुने आपने कभी सत्संग आते हुए? ये समर्थ है, असंख्य रूप बना के एक जगह कहां कहां बैठ के क्या क्या लीला करता है। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है ये वीआईपी सत्संग है, ये कैप्सूल है, और इन कैप्सूलों को आम भगत नहीं समझ पाएगा। इसलिए कोई ऐरा गहरा भगत, मान बढ़ाई का भूखा भगत, हम सत्सेवकों से राग द्वेष ईर्ष्या करने वाला भगत, अगर इस प्रकार की कोई कटिंग भेजकर यदि वो भ्रमित करता है, तो भाई और बहनों, अब आप भाई बहनों ने भी परमात्मा से अरदास करके इन सत्संगों को समझना चाहिए।
आप अब किसी के ऊपर निर्भर ना रहो कि वो पवन भगत जी समझाएगा तो ही हमारी समझ में आएगी। अरे पवन भगत जी को कोई कोचिंग थोड़े दे रहे हैं परमात्मा, कोई अलग से थोड़ी समझा रहे कि भाई इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है। मैं भी आपकी तरह नॉर्मल अपने गुरु जी को दंडोत करके ध्यान से उनका सत्संग सुनता हूं, मालिक से अरदास करता हूं, परमात्मा समझा देते हैं। तो आप भी अरदास करो भाई हर चीज के लिए। अगर हम एक दूसरे भगत पर अगर निर्भर रहेंगे तो भी हमारी बात जो है बिगड़ेगी, तो भी बात बिगड़ेगी। नहीं समझ में आ रहा तो अरदास करो ना गुरु जी से, प्रार्थना करो, बार बार सुनो उस सत्संग को, 2 बार सुनो, 4 बार सुनो। ये सत्संग जो आ रहे हैं वर्तमान में यूट्यूब पर जो डाले जा रहे हैं वीआईपी सत्संग, ये सप्ताह में मतलब ये सप्ताह में एक सत्संग आता है। तो आपने एक बार ही सुन के नहीं छोड़ना इसको, सप्ताह में कम से कम 7 बार तो सुनो इसको रोजाना, कम से कम 7 बार सुनो इस सत्संग को। 7 बार आपको इसमें अलग अलग बातें निकल के आएंगी, अलग अलग बातें। ये कैप्सूल है, जितना चबाओगे उतना इसके अंदर से रस